नमस्कार, जय हिंद। और जिन बच्चों ने सेना की यूनिफॉर्म पहनकर मां भारती की सेवा करने का सपना देख रखा है, उन बच्चों के लिए, युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2 दिन पहले ही सेना की भर्ती आई है। आर्मी अग्निवीर की जो भर्ती है उसके लिए आपके आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। 13 फरवरी से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 1 अप्रैल 2026 तक फॉर्म भराएंगे। इन डेटों को विशेष तौर पर ध्यान रखना। फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, 1 अप्रैल तक फॉर्म भराएंगे और आपकी जो ऑनलाइन परीक्षा है वो ऑनलाइन परीक्षा 1 जून से 15 जून के बीच में होगी। ये क्लियर इस भर्ती में दिया है। कौन कौन आवेदन कर सकते हैं? तो वैसे तो ऑल ओवर इंडिया लेवल में भर्ती होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं भोपाल बीआरओ की। तो भोपाल बीआरओ के अंतर्गत ये 10 जिले हैं। इन जिले के बच्चे या युवा जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अशोकनगर, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, दमोह, गुना, हरदा और नर्मदापुरम, ये हमारा जिला। नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, पांडुना, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा इत्यादि सारे जिलों के जो युवा हैं वो फॉर्म भर सकते हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती में। और आगे हम देखते हैं, ये जो भर्ती है इसमें सारे लगभग ऑल ट्रेड की वैकेंसीज निकली है। ऑल ट्रेड है। सबसे पहले बात करते हैं आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी की। तो जनरल ड्यूटी जिसे आप जीडी के नाम से जानते हैं, उसमें आप 10th पास होना चाहिए, ये इसकी योग्यता है। तो जीडी के लिए 10th पास होना चाहिए। आपके 10th में 45% अंक होना चाहिए। मिनिमम अंकों की मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद में हर एक विषय में 33% से अधिक होना चाहिए, यानी कि आपको ग्रेस नहीं लगा होना चाहिए। वहीं आयु की हम बात करें तो आयु सबके लिए सेम है, 17.5 से 22 साल। इस बार 1 साल की जो एज है वो बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ आर्मी अग्निवीर टेक्निकल, यहां तकनीकी लिखा है, हम टेक्निकल की बात करें तो वे बच्चे, वे युवा जिनका पीसीएम के साथ 12th है और साथ में अंग्रेजी है। पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और अंग्रेजी है, 12th में जिन्होंने पास किया है वो भी फॉर्म भर सकते। टेक्निकल के लिए बहुत अच्छा ट्रेड माना जाता है सेना में टेक्निकल। और उसके बाद जो 12th में उनका परसेंटेज है वो 50% से अधिक होना चाहिए। कितना? 50% से अधिक होना चाहिए इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट यानी कि आपका जो 12th है उसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप यहां पर जाएंगे तो अन्य चीजें भी हैं। अगर आपकी 12th नहीं है, लेकिन अगर आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त आईटीआई की हम बात कर रहे हैं, उसका डिप्लोमा डिग्री है, तो वो भी आपको काम पड़ जाएगी। इसके अलावा यदि आप 10th पास हैं और आपका 50% से प्लस है और आपके हर एक विषय में 40% से ज्यादा है, साथ में आप 12th पास नहीं है लेकिन 10th पास है और टेक्निकल में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका अगर आईटीआई का 2 वर्षीय डिप्लोमा है वो तब भी आप टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एलिजिबल है, योग्य है। और ये सारे ब्रांच ट्रेड्स है। किन किन ट्रेड वाले? तो लगभग आईटीआई में जितने भी ट्रेड होते हैं वो सारे लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। सारे के सारे लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, मोटर मैकेनिकल, डीजल मैकेनिक, इसके अलावा हम देखेंगे ये सारे टेक्नीशियन, मैकेनिकल, जितने भी वेल्डर, बुल्डर, फिटर, जितने भी ट्रेड है आईटीआई में, वो सारे के सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल में, जो 10th पास है, 12th पास नहीं है और जिन्होंने आईटीआई का डिप्लोमा, 2 वर्षीय जो डिप्लोमा होता है वो कर रखा, वो भी टेक्निकल के लिए एलिजिबल है। वहीं एक अच्छी बात यह है, इस बार क्लर्क जो है, क्लर्क की भर्ती में मुझे बड़ी अच्छी बात मिली है। वो बात क्या मिली है वो हम देख लेते हैं। ये देखेंगे आप यहां पर। तो इस बार क्लर्क की जो भर्ती आई है, क्लर्क और ट्रेड्समैन की, क्लर्क की भर्ती में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक ठाक भर्ती है। क्लर्क, स्टोर कीपर, तकनीकी, ये सब एक ही है। क्लर्क में आप किसी भी स्ट्रीम से अगर 12th पास हैं, यानी कि आप कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं और आपका 60% से अधिक जो परिणाम है 60% से अधिक है और इसके अलावा प्रत्येक विषय में 50% या 50 नंबर से ज्यादा है और अंग्रेजी में आपके 50% से अधिक अंक है, तो आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है आर्मी में
क्लर्क की जो ड्यूटी है, काम है, बहुत बढ़िया है, ऑफिशियल काम होता है। वो भी क्लर्क के लिए भी एज जो है वो 17.5 से 22 साल है। अग्निवीर ट्रेड्समैन की बात करें तो सबको पता है 10वीं पास होना चाहिए, 33% से अधिक उसका रिजल्ट होना चाहिए, वो ट्रेड्समैन में अप्लाई कर सकता है। और 8वीं पास वाला भी ट्रेड्समैन में अप्लाई कर सकता है। एज दोनों के लिए सेम है। और ट्रेड्समैन में जाने वाले स्टूडेंट्स को, युवाओं को मैं बताना चाहूंगा कि आप ये बिल्कुल ना समझें कि ट्रेड्समैन में जा रहे हैं तो आपको ट्रेड्समैन के काम करने, नहीं। सेना में जाने के बाद अगर आपकी योग्यता है, आप में क्षमता है, तो आप कमीशन लेकर के ऑफिसर्स बन सकते हैं। मैंने खुद ने व्यक्तिगत रूप से देखा है। मेरे साथ जब मैं सेवारत था तो एक वेटर ट्रेड के जो थे सैनिक थे, और उन्होंने वेटर ट्रेड में रहते हुए उन्होंने एसीसी एग्जाम निकाला। एसीसी एग्जाम निकालने के बाद मेरे ही सामने वो लेफ्टिनेंट पद पर चयनित हुए थे, और अब शायद लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल रैंक में होंगे। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास ट्रेड्समैन में भी, अगर आप जा रहे हैं तो। अन्य अपॉर्चुनिटीज भी है ट्रेड्समैन में। अगर आप होने के लिए स्पोर्ट्समैन है तो आपको कोई मतलब नहीं, जीडी से भी बहुत बेहतर आप रहेंगे। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म की जॉब में कोई, सबसे पहले जिसने यूनिफॉर्म पहनी वो सारे के सारे लोग इक्वल होते हैं। तो जो बच्चे ट्रेड्समैन के नाम से डरते हैं या सोचते हैं या ट्रेड्समैन छोटी चीज होगी, वो अपने दिमाग से बात निकाल दें। आगे हम देखते हैं, ये कुछ उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन है वो दिए हैं। अब ये सारी की सारी बातें डिस्कस करना संभव नहीं होगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको जो भी डाउट्स होते हैं वो मुझसे डायरेक्टली आप फोन, इस वीडियो में आपको फोन नंबर मिल जाएगा मेरा, फोन के माध्यम से आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्लाइड में लेकर के आया हूं। अग्निवीर जीडी के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 17.5 से 22 होनी चाहिए। अब ये 17.5 से 22 कब से काउंट करेंगे? तो वे युवा जिनका जन्म 1 जुलाई 2005 के बाद हुआ है, ध्यान दें, 1 जुलाई 2005 के बाद जिनका जन्म हुआ है, और 1 जुलाई 2009 से पहले हुआ है। इन डेटों को विशेष ध्यान रखना। सब में कॉमन 1 जुलाई 2005 से 2009 के बीच में जिन जिन लोगों का जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ जिन जिन लोगों की 1 जुलाई 2005 से 2009 तक की है, वो अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो युवा अभी जिसने 11th के एग्जाम दिए हैं वो भी अप्लाई कर सकता है, और जो जिसका जन्म 2005 1 जुलाई के बाद है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि महत्वपूर्ण बात, डेट आपने जन्म तो देख लिया, एज लिमिट देख ली, यहां पर हाइट देखेंगे तो बहुत अच्छी चीज मुझे ये लग रही है इस बार की, आपको जीडी के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट तो चाहिए, लेकिन जो SC ST वाले उम्मीदवार हैं, अनुसूचित जनजाति यानी ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके लिए हाइट में छूट दी गई है 6 सेंटीमीटर की। 162 जिन युवाओं की ऊंचाई है वो भी अग्निवीर जनरल ड्यूटी में जीडी में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं तकनीकी यानी टेक्निकल की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ तो वही है, टेक्निकल में जीडी के मुकाबले 1 सेंटीमीटर हाइट कम मांगी गई है, यानी 167 सेंटीमीटर मांगी गई है। वहीं क्लर्क की बात करें तो क्लर्क के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हाइट बहुत कम मांगी गई है। कोई भी युवा जो क्लर्क से जाना चाहता है, चाहे वो जनरल, SC ST OBC हो, उसकी हाइट 162 सेंटीमीटर 162 सेंटीमीटर या उससे अधिक है, वो अप्लाई कर सकता है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है स्टोर कीपर और टेक्निकल स्टोर कीपर के लिए। ट्रेड्समैन में भी 168 और 168 सेंटीमीटर की हाइट जो है वो ट्रेड्समैन में दी गई है। तो हाइट एक बार बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हाइट, कुछ बच्चे डेट ऑफ बर्थ या हाइट के कारण रह जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों की हाइट कम है वो स्टोर कीपर के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। ये जो रूल्स दिए हैं, कुछ बच्चे उनके लिए भी बोनस पॉइंट है जो अच्छे खिलाड़ी हैं, यानी कि राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य अथवा जिले अथवा कॉलेज के भी जिन बच्चों के पास सर्टिफिकेट हैं, कौन से खेलों के, वो बच्चों को 2 सेंटीमीटर हाइट में छूट दी गई है। ध्यान रखना, आपके पास जिला, कॉलेज स्तरीय, स्कूल स्तरीय, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय का जो सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स का, उसमें भी आपको 2 सेंटीमीटर की
हाइट की छूट दी गई है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ये नई नई चीजें निकल करके आ रही है सेना की भर्ती में भी। और ये कुछ अंकों में जो छूट दी गई है, जैसे कोई पूर्व सैनिक का बेटा है, उसको अग्निवीर की जो टोटल नंबर होंगे उसमें 20 अंकों की छूट मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर का कोई खिलाड़ी, उसको 20 अंकों की छूट मिलेगी। उसके अलावा कोई जूनियर स्टेट लेवल खेला है, उसके लिए 15 अंकों की छूट मिलेगी। इसके अलावा खेलो इंडिया, सब जितने भी आपके स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट हैं, उनमें आपको अंकों के आधार पर छूट मिलने वाली है। तो आपके जो सर्टिफिकेट है वो भी स्कैन करके आप लगा दें। इसमें आपके पास आईटीआई का भी अगर डिप्लोमा है, आईटीआई का भी डिप्लोमा है तो वो भी यहां काम देगा। ये देखें आप, आईटीआई डिप्लोमा योग्यता धारक अभ्यर्थियों के लिए भी बोनस अंक हैं। आईटीआई में अगर आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा है तो सीधे सीधे आपको 20 नंबर मिलेंगे। 20 नंबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इन बात को ध्यान में रखेंगे आप सभी। फॉर्म भरते समय ये जो है रेफरेंस आप देंगे उसका। अब बात करते हैं वेतन की। हालांकि मैं सेना में जाने वाले युवाओं से कहना चाहूंगा कि आप वेतन की चिंता मत करें। सेना ड्यूटी के दौरान और ड्यूटी के बाद भी, यानी जब तक आप जिंदे हैं, इतना देती है कि आपने कल्पना नहीं की होगी। मैं एक सैनिक रहा हूं, मैंने देखा है, सेना का अंग रहा हूं, हिस्सा रहा हूं। तो सेना हमें हमारी आवश्यकताओं से ज्यादा देती है। जब आपके अंदर जज्बा होता है यूनिफॉर्म पहनने का, तो इसको पैसे में नहीं तोला जाता। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि 4 साल बाद आएंगे, 4 साल बाद आएंगे, आप अपने दिमाग से बात निकाल लें, क्यों आएंगे आप 4 साल बाद? अगर 75% को निकाल 4 साल बाद के बाद बाहर कर रहे हैं, यानी वो रेगुलर नहीं हो पा रहे, 25% रेगुलर हो रहे हैं, तो आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, क्षमताओं को प्रदर्शित करें, रेगुलर सैनिक बने आप। तो ये आपके लिए कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। फिर भी चर्चा कर लेते हैं कि जो युवा अगर 4 साल बाद आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या है, या आपके पहले 4 साल तक आपको क्या क्या मिलेगा। तो आपका जो पहला साल है उसमें कुल वेतन बनेगा 30,000, और 30,000 के वेतन में नकद आपके अकाउंट में आएंगे 21,000। 9,000 आपके कट जाएंगे, 9,000 सरकार देगी। और सरकार अंत में आपको कुल जो 12 लाख रुपए की 11 लाख की राशि देगी, उसमें वो पैसे प्लस होकर के आएंगे। दूसरे साल आपके अकाउंट में सैलरी के रूप में आएंगे 23,000, तीसरे साल 25,500, और चौथे साल 28,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी में आएंगे। इसके अलावा जो अलाउंसेस होते हैं, बहुत सारे जिन्हें हम भत्ते कहते हैं, वो भी आपको मिलेंगे। कोई JNK में तो 12-15,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। कोई पहली पोस्टिंग लद्दाख चला गया तो वहां 40,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। कई प्रकार के अलाउंसेस हैं। और जब आप एक रेगुलर सोल्जर बन जाएंगे, और रेगुलर सोल्जर बनने के बाद आप देखेंगे कि आज 2027 में भर्ती हो रहे हैं, 2031 2031 तक आप रेगुलर सोल्जर जब बनेंगे और उसी समय 8वां पे कमीशन आउट हो जाएगा, तो आप देखेंगे आपकी सैलरी लाखों में जाएगी। लगभग 1.5 लाख रुपए महीने की आपकी सैलरी होगी। और मैं फिर पुनः कहूंगा कि सेना की जो है सेवा बोलता हूं मैं, उसको नौकरी नहीं बोलता, और उसको पैसे में तोलना कहीं भी ठीक नहीं है। अब अगली बात पर बात कर लेते हैं कि आपकी जो परीक्षा है, सभी आपके जो पेपर हैं, ध्यान रखें 1 जून से 15 जून के बीच में आपके पेपर होने। जो पेपर हैं वो MCQ होंगे। MCQ का मतलब है आपके पास एक प्रश्न के 4 विकल्प आएंगे, एक को आपने टिक करना है। आपका जो पेपर है वो GD का 1 घंटे का होगा, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। GD में जो प्रश्न है वो 50 प्रश्न है, और आपको 1 घंटा आपको समय का मिलेगा। वहीं टेक्निकल और क्लर्क में 2 घंटे का समय मिलेगा। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूर्ण अंक दिए जाएंगे। अनुत्तरित प्रश्न के लिए आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। और जो युवा सोच रहे हैं कि हम अप्लाई कर लें क्लर्क के लिए, तो वो विशेष ध्यान रखें कि अभी से बेटा टाइपिंग शुरू कर देना। आपका क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, और 30 वर्ड प्रति मिनट के आधार पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो 4 महीने का समय है। 4 महीने में अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। 4 महीने में बहुत बेहतर तैयारी हो सकती है जब आप टाइपिंग करेंगे। तो अब अंतिम स्लाइड पर हम देखते हैं फिजिकल टेस्ट। हालांकि जिन बच्चों ने, जिनका सपना है सेना में जाने का, उनको सबको पता है कि क्या है फिजिकल। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि 5 मिनट 30 सेकंड का जो समय है फिजिकल के लिए, उसमें आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। रनिंग में 60 मिलेंगे। पुलअप, या जिन्हें हम बीम कहते हैं, चिनअप कहते हैं, वो आप लगा दोगे 10, तो आपको उसके 40 नंबर मिल जाएंगे। कुल मिलाकर आप अगर 100 का आपका फिजिकल होगा
तो बड़ा अच्छी बात है, 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर आप आते हैं और 10 बीम लगाते हैं। वहीं 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में अगर आप आते हैं और पुल अप आप 9 लगाते हैं तो आपका जो है 88 का हो जाएगा फिजिकल। इसके अलावा 6 मिनट तक जो आते हैं, जो युवा बच्चे दौड़कर 6 मिनट में आते हैं, उनके लिए 36 नंबर है। 8 बीम लगाते हैं उनके लिए 27, यानी घटते क्रम में चलता रहेगा। तो बस मैं तो सिर्फ एक ही बात करता हूं कि जब आपका सपना है वर्दी पहनने का, सब कुछ है, तो आप विकल्प सब छोड़ दें, इस पर ध्यान दें बस कि आपको 5 मिनट 30 सेकंड से पहले दौड़ना है, 60 अंक आपको लेना है, 10 बीम में पुलअप लगानी है, उसके 40 नंबर लेना है और कुल मिलाकर आपका 100 मार्क्स का फिजिकल जो है तो निकालना है। आपको बस ये सोच लें और आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका जो फिजिकल होगा वो लगभग अगस्त सितंबर के बीच में होगा। तो एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास वर्दी पहनने का, अपने आप पर गर्व फील करने का, प्राउड फील करने का, अपने गांव, अपने शहर और अपने देश का के लिए कुछ करने का, अपने माता पिता के सपना पूरा करने का, गांव का नाम रोशन करने का। तो आज ही अपनी तैयारी में जुट जाए। संकल्प क्लासेस में भी 23 तारीख से नया बैच चलने वाला है आर्मी अग्निवीर का, और आप सभी को पता होगा, नहीं होगा तो मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो कोचिंग है पूर्णतः निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और व्यवस्थाएं सारी हैं। आप डिजिटल बोर्ड देख रहे होंगे, वाईफाई, यानी मूलभूत जो कोचिंग संस्थाओं में जो व्यवस्था होती है वो सारी हमारे पास है। हमारा मिशन है कि बनखेड़ी पिपरिया क्षेत्र के हर घर से एक बच्चे को फौजी बनाना है और हरियाणा पंजाब की तरह इस क्षेत्र को भी सैनिकों से रंग देना है। ये हमारा सपना है, हर घर से एक फौजी बनाना हमारा सपना है, ताकि क्षेत्र में अच्छे योग्य अनुशासित लोग रहें और इस क्षेत्र का जो है एक प्रकार से बोल सकते हैं कि विकास भी हो। क्योंकि जब एक परिवार से एक भी सदस्य नौकरी में रहता है तो बहुत कुछ उसके लिए लाभ मिलता है, उस परिवार के लिए लाभ मिलता है। लोकल जो हम कह सकते हैं उनके लोकल इकोनॉमी तक उसके माध्यम से बूस्ट करती। लंबी चौड़ी बात है, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तैयारी में लग जाएं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दें, जल्दी ही करें, क्योंकि ये 1 अप्रैल तक फॉर्म भराएंगे, लेकिन 1 अप्रैल तक आप ना रहें, आप कल ही फॉर्म भर दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अपनी तैयारी में लग जाएं। जय हिंद।